आज हम यहाँ पर वर्ग 2 हिंदी का जो क्लास है इकाई 2 राजभाषा के जो MCQ क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं भाई। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। तो जब हम संविधान पढ़ते हैं तो उस संविधान को हम दो तरह से देखते हैं। पहला तो ये कि मूल संविधान, इसमें 22 भाग, 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद थे, यानी मैं 1950 की बात कर रहा हूँ। और वर्तमान संविधान, इसमें 12 अनुसूची, 25 भाग, 470 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं। तो हमें यहाँ पर क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में पूछा है और अनुसूची के बारे में पूछा है, यानी हमारे पास तो अनुसूची कितना है, 12 अनुसूची हैं। उन 12 अनुसूची में ऐसे कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को 12 अनुसूची के बारे में पता होना चाहिए, तभी इसका आंसर लगा सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा 8वीं अनुसूची आएगा। इस अनुसूची के अंतर्गत भारत सरकार ने शुरुआत के दिनों में 14 भाषाओं को मान्यता दिया गया था, लेकिन अभी वर्तमान समय तक 22 भाषाओं को मान्यता दिया हुआ है। मैं 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा हैं उन भाषाओं को 1 बाय 1 करके मैं बोल देता हूँ भाई। पहला है असमिया भाषा, दूसरा है बांग्ला भाषा, तीसरा है संस्कृत, चौथा है उर्दू, पांचवा है कश्मीरी, छठवा है तेलुगु, सातवां है तमिल, आठवां है उड़िया, नौवां है मलयालम, 10वां है कन्नड़, 11वां है मराठी, 12वां है गुजराती, 13वां है हिंदी और 14वें नंबर का पंजाबी है। अब 14 के बाद में 22 कैसे हुआ उनको समझते हैं। 15वां नंबर का जो भाषा जोड़ा गया वो जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अब हमारे पास हो गए 15 भाषाएं। अब 16 और 17 और 18 जो भाषाओं को जोड़ा गया वो 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया, जिसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत 4 भाषाओं को जोड़ा गया, यानी हमारी 18 भाषा हो गए थे। अब 4 भाषा और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22 भाषा। उनमें से बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। अब हमारे पास हो गए पूरे 22 भाषाओं को जोड़ा गया है। ओके, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा हैं। अभी तो मैंने क्वेश्चन बोला कि भाई इसके अंतर्गत हम 22 भाषाओं को याद कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान उल्लेख है। तो जब भी हम राजभाषा के बारे में जब पढ़ते हैं तो हमें संविधान का जो भाग है 17 को देखना पड़ता है। भाग 17 के अंतर्गत हम आर्टिकल 343 से 351 तक हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। अब चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन कहाँ है यार। 343 से 351 पहला ही ऑप्शन तो है, ये हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट, भारत की राजभाषा क्या है। हिंदी है भाई। क्या है? हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है। यानी ऑप्शन में है 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से एक हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हिंदी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। तो अभी मैंने बताया आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक पढ़ते हैं, तो पहला ही जो आर्टिकल आएगा 343 उसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भाई। तो कहाँ पर ऑप्शन है 343 1
एक ही ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में भाई, तो इसका आंसर सी नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में अपने को आंसर देना है। जब हम 1947 में आज़ाद हुए थे, यानी भारत देश 1947 में आज़ाद हो गया था, इसके बाद में भारत सरकार के पास में प्रॉब्लम ये था कि भाई हमारे पास जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को, कौन से लैंग्वेज को हमें राज्य की भाषा के रूप में रखना चाहिए, राष्ट्रीय भाषा के रूप में रखना चाहिए। यहाँ पर संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा ये सुझाव दिया गया कि भारत में हिंदी, हिंदुस्तानी, अंग्रेजी भाषाओं को हम यहाँ पर राज्य की या राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित करेंगे। लेकिन जब 1947 के बाद में जब ऐसा हुआ कि भारत सरकार के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में चुन लिया गया, लेकिन अंग्रेजी को हिंदी के साथ साथ उसको रख लिया गया कि भाई हिंदी को हम 10 साल के लिए रखेंगे, तो 10-10 साल के लिए सरकार ने बढ़ाते गया। आज ऐसा कंडीशन आ गया कि भारत सरकार के पास में कि अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए तक रखा है, यानी भारतीय संसद को जब लगेगा कि भाई अंग्रेजी को नहीं रखना है तो हटा देगा। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो डी नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसको है? और बोला है कि राज्य की भाषा, तो राज्य में क्या होता है? संसद होता है, राष्ट्रपति होता है, क्या होता है? तो हम कहेंगे राज्य में राज्य विधानमंडल होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? तो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, जो 22 भाषाएं हैं भारत सरकार के द्वारा मान्यता दिया गया है, उनमें से कौन सा जो भाषा है वो सर्वाधिक बोली जाती है? तो गुजराती, मराठी, तेलुगु, बांग्ला, तो आंसर जो आएगा ना भाई वो बांग्ला आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नियुक्त में से कौन सी एक राज्य की राजभाषा है? तो यहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर तो मैंने बताया था कश्मीरी भी तो है, उर्दू और सिंधी और नेपाली। इन चारों भाषाओं में उर्दू भाषा जो है, उर्दू भाषा को जम्मू कश्मीर का राज्य की भाषा के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? तो अभी तो मैंने बताया ये क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जम्मू कश्मीर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? यानी 4 ऑप्शन है, मैंने अभी आप लोगों को 22 भाषाओं को बोल के बताया। उन 22 भाषाओं में भोजपुरी भाषा का नाम नहीं लिया था, तो ये जो भोजपुरी भाषा है इसको 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो इसका आंसर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो आपके पास में 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में डोंगरी भाषा कहाँ पर बोली जाती है? तो इसका जो आंसर आएगा जम्मू कश्मीर आएगा, वहाँ पर डोंगरी भाषा बोली जाती है। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया? जब मैं पहला ही क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था तो वहाँ पर मैं सारी चीज़ें बोला हूँ, वहाँ पर ये बताया हूँ 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 15वें नंबर के रूप में भारत सरकार के द्वारा मान्यता दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राज्य की भाषा आयोग का गठन हुआ था। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में भारत सरकार के द्वारा 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में राज्य की भाषा आयोग बनाया गया था। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, बी नंबर इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी तो ऊपर क्वेश्चन पढ़ के आ रहे हैं भाई, वो क्वेश्चन में क्या लिखा है, बीजी खेर, तो बीजी खेर इसके आंसर हो जाएंगे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? ये आर्टिकल 350 का में दिया गया है। ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है? ये वाला सी नंबर ऑप्शन में। नंबर ऑप्शन जो है ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 21वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में कौन सी भाषा सम्मिलित की गई है? सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया और ये भारत का 15वें नंबर का भाषा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया है? तो इसको भी मैंने बताया था। 91वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसका जो ट्रिक है BDMS। ये जो शॉर्ट ट्रिक लिख दिया हूँ BDMS, इसमें सारे 4 भाषा हैं, इनको ऐसा याद कर लेना है। B से BD, D से डोंगरी, M से मैथिली, S से संथाली। तो इनको 2003 में जोड़ा गया था 91वें संविधान संशोधन में। ओके, तो इसका आंसर C आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? यानी हमारे पास में 22 भाषा है, 22 भाषाओं में वो कौन सी भाषा है जो 8वीं सूची इसमें नहीं है? राजस्थानी आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि वह एक राज्य की भाषा है? तो अब देखो भाई है, इसका जो आंसर आएगा वो अंग्रेजी आएगा। क्या आने वाला है? अंग्रेजी आने वाला है। नागालैंड राज्य की भाषा है, इसको 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो अभी यहाँ पर सिंधी बताया था मैंने, तो आंसर सिंधी आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो जम्मू कश्मीर आएगा यार आंसर। ओके, 8वें परिशिष्ट का संबंध है, हमारा जो आंसर आएगा वो भाषा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? कितनी भाषाएं भाई? 22 भाषाएं। ओके, तो डी नंबर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई है? इसका मैंने तो अभी ट्रिक भी बनाया था, BDM और ये S। तो हमने B से क्या बोला था? बोडो, D से डोंगरी, M से मैथिली, S से संताली। अब चेक कर लेते हैं भाई, तो यहाँ पर S आया है, संथाली को जोड़ा गया है, तो डी नंबर अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? यानी हमारे पास में ऑप्शन में 4 भाषा है, इन चारों भाषाओं को यहाँ पर देखते हैं। संस्कृत, सिंधी, अंग्रेजी, नेपाली, ये चारों भाषाएं हैं, इनमें से अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है। ओके, तो इसका आंसर C आएगा। अब कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। इनके अलावा आप लोगों को एक क्वेश्चन और बना सकता है। वो क्वेश्चन बना सकता है कि शास्त्रीय भाषाओं के बारे में आप लोगों से एक क्वेश्चन और कर सकता है। वो करेगा शास्त्रीय भाषा से करेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि शास्त्रीय भाषा वर्तमान समय में कितने हैं। तो हम कहेंगे वर्तमान समय में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गए हैं। तो मैं पूरे शास्त्रीय भाषाओं को लिख दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला जो शास्त्रीय भाषा था वो था तमिल भाषा। तमिल भाषा को 2004 में जोड़ा गया था। इसके बाद में संस्कृत भाषा
संस्कृत भाषा को 2005 में जोड़ा गया था। इसके बाद में तेलुगु और कन्नड़, इन दोनों भाषाओं को 2008 में जोड़ा गया था। इसके बाद में मलयालम, जो केरल में बोली जाती है, 2013 में। इसके बाद में उड़िया को 2014 में जोड़ा गया। इसके बाद मिलेगा हमें असमिया, बंगला, मराठी, प्राकृत, पाली। इन भाषाओं को 2024 में भारत सरकार ने सम्मिलित किया। तो अभी वर्तमान समय में हमारे पास में गैर शास्त्रीय भाषा के रूप में मौजूद है। इस वीडियो में राजभाषा से संबंधित मैंने क्वेश्चन करवाया हूँ आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।